तो कैसे हैं भाई बाल लोग? सब बढ़िया। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 क्लास वर्ग 10वां के। बहुत बच्चा बोलता है कि सर हमें बहुत डर लगता है गणितों से। अरे लगेगा नहीं डर रहे। हाँ, दिन भर आप लोग खाली रील स्क्रॉल करते रहोगे, लाल पीर हरा के चक्कर में रहेंगे तो डर नहीं लगेगा। आज आप लोगों को हम डर भगाने के लिए आपके सामने आज हम बात करेंगे क्लास वर्ग के प्रश्नावली 1.1। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि 135 और 225। पहले बोले क्या गया है ये देख लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें। सबसे पहले हम एचसीएफ जानेंगे क्या होता है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ ज्ञात करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है 135 और 225। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले देखो दिया क्या गया है आपको, इस कि 135 और 225 सूत्र क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या होता है, बी क्या होता है, क्यू क्या होता है, आर क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। ए बराबर हमारा क्या होता है, भाज्य। ए बराबर हमारा क्या होता है, भाज्य। ए बराबर हमारा होता है भाज्य। बी बराबर हमारा होता है क्या होता है, भागफल, सॉरी भाजक। बी बराबर क्या होता है, भाजक। क्यू बराबर क्या होता है, भागफल। क्यू बराबर क्या होता है, भागफल। आर बराबर क्या होता है, आर बराबर हमारा होता है शेष फल, जिसको आप लोग रिमाइंडर भी बोला जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है। यही फॉर्मूला पे हमारा ये क्वेश्चन अभी सॉल्व होगा। तो चलिए पहला बात करते हैं, पहले जो आप लोग बहुत पहले बना चुके हैं, कैसे ये देख लेते हैं। पहले इस तरह से बनाया जाता था 135 और 225। अब 135 को किससे गुना करें, या तो इसके बराबर आ जाए या इससे कम आ जाए। इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा आना चाहिए। इसके बराबर आए या इससे कम। तो गुना करते हैं 135 को 2 से। 135 गुना 2, 5 दूनी की 10, हाथ में एक, 3 दूनी 6, 1 7, 2 एकम 2। देखो ये 270 आ गया, जो कि 270 क्या ज्यादा है। हमारा क्वेश्चन 225 ही दिया गया है, 270 इसमें नहीं खाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए 1 से गुना करना पड़ेगा। 135 गुना 1 तो 135 हो जाएगा। एक बार में खिलाओ 135। अब इसमें घटा दो, 5 में 5 जाएगा 0, 12 में 3 गया तो 9, यहाँ 0 बचा कितना, 90। अब इसको यहाँ पे फिर से इसको यहाँ पे लो, 135 को यहाँ, 135 को यहाँ लाते हैं, 135। अब देखो 90 दूनी 180, इसलिए 90 कम 90 ही खाएगा। 5, 13 में 9 गया 4, 45। अब फिर इस 90 को यहाँ पर लाओ, 45 को 2 बार गुना करने पर 90 पूछता है। 45 से कम 45, 45 दूनी 90। ये 2 बार में हमारा 90 कट गया, ये पूरा पर 0 आ गया। और 0 आने के बाद जो हमारा इससे कराता है ये हमारा हो जाता है आंसर। 45 हमारा क्या है, आंसर। अब लेकिन ये तो बोला नहीं गया है, हमें क्वेश्चन बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चल आइए उससे सॉल्व करते हैं, इसी फॉर्मूला पे सॉल्व करेंगे। देखो ए का मान कितना दिया गया है, जो भी बड़ा होता है वो हमारा क्या होता है, भाज्य होता है। जो बड़ा होता है भाज्य होता है, जो छोटा होता है वो भाजक होता है। इसमें सबसे बड़ा क्या है, 225। तो हमारे ए का मान कितना दिया गया, ए का मान 225। अब बी का मान 135, बी का मान 135। तो यहाँ पे रखेंगे ए का मान, ए का मान दिया है 225, बी का मान दिया है 135, क्यू का मान पता नहीं है। आप यहाँ से क्यू का मान रख सकते हैं और आर का मान रख सकते हैं। क्यू का मान देखो, अब ये देखो 135 को किससे गुना करिए, गुना जो किया ना यही क्यू का मान होता है। 135 को किससे गुना किए थे, 1 से। एक हमारा क्या हो गया, क्यू, एक हमारा क्यू हो गया। और शेष फल ये आर जो बचा यही हमारा शेष फल है 90। अब 135 को यहाँ लाओ, 135 90 से फिर इसमें भाग देंगे 90। अब 90 को किससे गुना किए थे, 1 से। 1 से गुना किए थे 90 को 1 से, प्लस इसका शेषफल कितना बचा था, 45। अब ये फिर 90 को आगे लाएंगे, 90 को आगे लाएंगे, फिर 90 से 45 से भाग देंगे। ये 90 को आगे लाए, अब ये 45 से भाग देंगे। तो 45 से 90 कै बार में कटा था, 2 बार में कटा था। 45 से कम 45, 45 दूनी 90। शेषफल कितना बचा, 0। हमारा पीछे से तीन नंबर पे हमारा आंसर होता है 1 2 3, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 45 हमारा आंसर। यहाँ जो कि यहाँ भी आपका 45 निकला था। आप ये मान सकते हैं
कि हमारा भाजक जो होता है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।